नमस्ते बच्चों। आपको आज अल्बर्ट आइंस्टीन पार्ट 6 का व्याख्यान पढ़ना है। कल मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया था। आप लोगों ने उस पीडीएफ में इसका अध्ययन कर लिया होगा, इसकी रीडिंग कर ली होगी। मानव को ईश्वर से उपहार स्वरूप एक मस्तिष्क मिला है। मानव इस मस्तिष्क का कब, कैसे और कितना उपयोग करता है, यह उस पर निर्भर करता है। इस दिमाग का मानवता के हित के लिए अधिक उपयोग करने वाले लोग ही अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह अपने अपने क्षेत्र में महान बन जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान में अपनी प्रतिभा का सदुपयोग कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की है। किसी को सारी उम्र विज्ञान में लगे रहने देना ही उसके लिए सबसे बढ़िया उपहार है। अगर मेरा बस चले तो मैं केवल उस देश में रहूं जहां राजनीतिक स्वाधीनता, सहनशीलता और कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता का नियम हो। यह कथन उस वैज्ञानिक का है जिसने विज्ञान लोक में खलबली मचा दी थी और जिसके अणु संबंधी 31 पृष्ठ के लेख को 20वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता है। अपने आविष्कार से लोगों को चमत्कृत कर देने वाले ये वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। उनका ये मानना था कि अगर किसी को भी आगे लेकर के जाना है या किसी भी देश को प्रगति करनी है तो वहाँ पर राजनीतिक स्वाधीनता, सहनशीलता और कानून में सभी नागरिकों को समान अधिकार की भावना का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वहाँ पर, चूँकि इनका जन्म बच्चों जर्मनी में हुआ था, इसलिए वहाँ पर हिटलर का जो राज था उसकी वजह से इनको जो वहाँ पर किसी को स्वतंत्रता नहीं थी, जिससे कि वह किसी कार्य को आगे भी नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने उससे वशीभूत होकर के, उससे प्रेरित होकर उन्होंने जो है ऐसा वाक्य कहा कि राजनीतिक स्वाधीनता, सहनशीलता और कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता का नियम होना चाहिए। यानी कि उन्हें जिस तरह से हमारे भारत के संविधान में सभी को समान अधिकार है अपनी बातों को कहने का, समझने का, उसी तरह से उन्हें भी वैसे ही कानून नियम जो है अति प्रिय थे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के एक उल्म नामक नगर में 14 मार्च 1889 को एक गरीब यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमान आइंस्टीन की आमदनी इतनी न थी कि वह अपनी पत्नी पॉलिन, पुत्र अल्बर्ट और पुत्री माजा का जीवन निर्वाह अच्छी तरह कर सकें। अल्बर्ट में कोई विशेष योग्यता भी दिखाई नहीं देती थी। उन्हें बोलना भी देर से आया। माँ बाप घबरा गए कि कहीं वह गूंगे ही न हों। 8-9 साल के हो जाने पर भी वह इतने शर्मीले थे कि सबसे अलग रहते, हर बात में हिचकते, कोई भी नया काम हाथ में लेने से सकुचाते, संगी साथियों से दूर रहते। कुछ लोग तो उन्हें फिसड्डी भी कहते थे। यानी कि वह एक शर्मीले स्वभाव के थे। बच्चों का जो स्वभाव होता है, हर बच्चा का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई किसी से तुरंत मिक्सअप हो जाता है, कोई किसी को जो है बहुत देर में मिक्सअप होता है और कोई किसी से एकदम मिक्सअप ही नहीं होता है। यानी कि उसके न कोई दोस्त होते, न संगी होते, न साथी होते। तो उसी प्रकार के जो है अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। जब अल्बर्ट स्कूल में पढ़ते थे तो उनके परिवार को म्यूनिक जाना पड़ा। उन दिनों जर्मनी में बिस्मार्क का राज था। पूरा देश फौजी चौकी बना हुआ था। स्कूलों में भी फौजी शासन का वातावरण छाया रहता था। इसलिए स्कूल का नाम सुनते ही अल्बर्ट डर जाते थे।
यानी कि जिस तरह से हिटलर राज कर रहा था उसी तरह से जो है बिस्मार्क का जो है राज था, और वहाँ पर जो है देश को ही एक फौजी छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था, और स्कूल में भी जो है वह वहाँ पर उसी तरह से शासन चलता था। यानी कि जो अनुशासन था वो बहुत ही कड़ा था। इसलिए जो है अल्बर्ट जो स्कूल का नाम सुनते ही डर जाते थे। बुढ़ापे तक वह यही कहते रहे, मेरी पाठशाला के शिक्षक फौजी हवलदारों जैसे थे। यानी कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, ये मत करो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ये सारी बातें जो है उन पर लागू होती थी। इसलिए जो हिटलर को पढ़ने से डर लगता था, स्कूल जाने से उनको डर लगता था। स्कूल में उनका मन न लगता, लेकिन घर पर उनके चाचा याकोब ने उनके मन के गणित के प्रति प्रेम जागृत कर दिया। टिमटिमाते सितारे को देखकर अल्बर्ट के हृदय में ब्रह्मांड को जानने की तीव्र आकांक्षा होती। मतलब उनकी इच्छा होती कि ये ब्रह्मांड में जो तारे टिमटिम करते हैं ये कैसे टिमटिमाते हैं, इनको जानना चाहिए। सन 1894 में अल्बर्ट के माता पिता इटली के मिलान नगर में जाकर बसे, पर उन्हें पढ़ने के लिए म्यूनिख ही छोड़ गए। बाद में जब वह भी इटली गए तो बहुत खुश हुए, क्योंकि जर्मनी का सैनिक वातावरण उन्हें बिल्कुल पसंद न था। वहाँ से वह स्विट्ज़रलैंड आ गए। स्विट्ज़रलैंड का वातावरण उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने जर्मन नागरिकता छोड़कर स्विट्ज़रलैंड की नागरिकता स्वीकार कर ली। यानी कि वहाँ पे जर्मनी में जो हिटलरशाही था, जो भी वहाँ पर तानाशाही था, उसको उन्होंने छोड़ दिया जर्मनी को, और उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की नागरिकता को ले लिया। बच्चों, नागरिकता लेने के लिए आपको एप्लीकेशन डालना होता है, और उसमें आपकी छानबीन होती है, आप कहाँ से आए हो, कैसे हो, उसके बाद आपको नागरिकता मिल जाती है। डिग्री तक की शिक्षा पूरी कर लेने के बाद अल्बर्ट ने विवाह कर लिया। उनकी पत्नी का नाम मिलेवा पेरिस था। उनके 2 पुत्र हुए, अल्बर्ट जूनियर और एडवर्ड। उन्हें स्विट्ज़रलैंड के बर्न नामक शहर में के पेटेंट विभाग में नौकरी मिल गई। तकनीकी विशेषज्ञ का काम था, यानी पेटेंट के लिए जो आवेदन पत्र आते थे उन्हें जांचना। साथ ही साथ वह स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान भी करते थे। यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि कुछ छोटे छोटे जो है उनके जो अपने रिसर्च होते थे उनको भी वह धीरे धीरे करते रहते थे, और पेटेंट वाला भी वो कार्य करते रहते थे। जब वह बर्न की गलियों में अपने नवजात पुत्र को गाड़ी में टहलाते, तब भी उनका मस्तिष्क सृष्टि के रहस्यों को अध्ययन में लगा रहता। वह अपने आसपास के वातावरण को एकदम भूल जाते। कभी कभी रुककर वह अपनी डायरी में अपने मस्तिष्क से उठे विचारों को लिख लेते। वह किसी भी बात में अंधविश्वास नहीं करते थे। न्यूटन के भौतिक शास्त्र संबंधी सिद्धांत भी उनके लिए अंतिम सत्य न थे। यानी कि वो बार बार जानना चाहते थे कि आखिर ये सब ऐसा कैसे हो रहा है, आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं वो किस तरह से हैं, प्रकृति जो है वो हमें जो सब कुछ दे रही वह कैसे है, इन सब की जानकारी के लिए वो हमेशा लालायित रहते थे और करते थे। बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना पूरा जीवन सिर्फ विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया, और विज्ञान को ही उन्होंने माना, विज्ञान को ही उन्होंने जाना। इसके अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं जाना। इसीलिए वे बार बार कहते हैं कि मनुष्य को परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो मस्तिष्क दिया गया है, दिमाग दिया गया है, उसका उसे भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों, आज आपका इतना ही रहा। इसके आगे का वीडियो मैं कल भेजूंगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में रहेगा।